अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज मैं आपको ईवीएस के प्रैक्टिकल करवाने जा रही हूँ। आपके ईवीएस में दो प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर एंड सेकंड है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर। तो आपको ये दोनों प्रैक्टिकल्स अपनी ईवीएस की कॉपी में करने हैं और जो डायग्राम्स हैं आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं। आप चाहे तो डायग्राम्स में कलर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि आपकी ईवीएस की कॉपी के टू टाइप्स के पेजेस होते हैं। एक होता है आपका प्लेन पेज और एक होता है आपका लाइनिंग वाला पेज। तो जो प्लेन पेज है वहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने हैं इस तरीके से, और जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर आपको लिखना है। जो भी मैं थ्योरी लिखवाऊंगी वो आपको लाइनिंग वाले पेज पर लिखनी है, और जो भी मैंने पिक्चर बनाई है और यानी जो भी डायग्राम है वो आपको प्लेन पेज पर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर, कि रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी रूट्स होती हैं। बेटा, जो आपका लाइनिंग वाला पेपर है आपको वहाँ पर इस तरीके से ऊपर ईवीएस मेंशन करना है, प्रैक्टिकल आप शो करेंगे ऊपर। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। ये आपको लाइनिंग वाले पेपर पर लिखना है। और ये जो डायग्राम्स हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको जो प्लेन वाला पेपर है, प्लेन वाला पेज है, उस पर आपको ये डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट डायग्राम है टेप रूट का एंड सेकंड डायग्राम है फाइब्रस रूट का। ये दोनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं प्लेन वाले पेज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स टू टाइप्स की होती हैं। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टेप रूट एंड सेकंड फाइब्रस रूट्स। ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है, आप जानते होंगे इनके बारे में। जैसे फर्स्ट है टेप रूट। टेप रूट कौन सी होती हैं? द टेप रूट इज थिक एंड गोज डीप इनटू द सॉइल। जो टेप रूट होती हैं वो थिक होती हैं यानी मोटी होती हैं, और ये सॉइल में डीप यानी कि सॉइल में डीप तक जाती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं। ये वाली जो रूट्स होती हैं, इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट्स, और इन रूट्स में ब्रांच रूट्स नहीं होती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं कैरेट एंड पी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेप रूट। ये डायग्राम बना हुआ है, आपको ये डायग्राम बनाना है साथ में। ये थिक होती है और सॉइल में डीप तक जाती है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचेस नहीं हैं। तो इस तरीके की रूट को क्या कहते हैं? इस तरीके की रूट को कहा जाता है टैप रूट। अब नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कौन सी होती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। द फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल रूट्स। फाइब्रस रूट्स के अंदर और कई सारी स्मॉल रूट्स होती हैं, यानी कि बड़ी रूट्स के अंदर और छोटी। इस तरीके से पूरा बंच होता है। विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल ग्रास, वीट, राइस। और फाइब्रस रूट किस किस की होती है? ग्रास की होती है, वीट गेहूं को कहते हैं, और राइस कहते हैं चावल को। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती है। ये देखिए, इस तरीके की होती है, यानी रूट्स, इनकी जो रूट्स हैं इसमें पूरे ब्रांचेस होती हैं। इस तरीके से पूरा गुच्छा होता है, एक एक के अंदर फिर दूसरी, फिर उसी में ही फिर तीसरी, इस तरीके से पूरा ब्रांच बनी हुई होती है। ये है फाइब्रस रूट्स। तो प्रैक्टिकल 1 जो है वो आपका इतना ही है। उसमें आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रूट्स करना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 2। बेटा, ये आपको नेक्स्ट पेज पर करना है। एक पेज पर आपकी टाइप्स ऑफ रूट्स आएंगी और नेक्स्ट पेज पर आप प्रैक्टिकल 2 करके लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के पार्ट्स। इसमें भी आपको जो प्लेन पेज है वहाँ पर आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है फ्लावर का। आप डायग्राम बनाएंगे पूरा, और जो लाइनिंग वाला पेज है वहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी है। ये देखिए इस तरीके से। चलिए पहले समझते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स को। ये देखिए, फ्लावर में यहाँ ये ऊपर की तरफ ये स्टिग्मा बना हुआ है। स्टिग्मा होता है ये स्टिकी होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं और फिर वो यहाँ से नीचे चले जाते हैं फ्लावर के अंदर। तो ये स्टिकी पार्ट होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये है पॉलन ग्रेन्स।
ये देखिए, ये फाइन येलो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये छोटे छोटे ये पॉलन ग्रेन्स ये येलो कलर के होते हैं। और जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना हाथ में, अगर आपने कभी डस्ट को अपनी फिंगर पर लिया हो तो आपको पता होगा कि डस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं हाथ में, रफ रफ। तो ये उस तरीके से होते हैं पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद है नेक्स्ट नीचे पेटल्स। ये देखिए, ये है पेटल्स, ये वाला पार्ट। ये जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स में, ये कलरफुल लीव्स होती हैं जो किसी भी पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जो हनी बीज, पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? जो हनी बीज होती हैं या बीज होती हैं, ये क्या होते हैं? ये पॉलिनेटर्स होते हैं। तो ये जो कलरफुल लीव्स होती हैं, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेपल्स। ये नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रीन कलर के, अगर आपने फ्लावर देखा हो तो ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो सेपल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। जो सेपल्स होती हैं ये भी लीव्स होती हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर की होती हैं। और ये जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं, यानी ये जो ओवरी होती है ये बाद में जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं फ्लावर के, तो ये ओवरी क्या बनती है? ये फ्रूट बनती है। फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, पता है ना, आपको बताया था। तो ये जो ओवरी होती है यही फ्रूट बनती है बाद में। जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं और ये ओवरी फ्रूट बन जाती है। तो उम्मीद है आपको फ्लावर के पार्ट समझ में आए होंगे। अब आपको जो लाइनिंग वाले पेज है वहाँ पर इनको लिखना है, इनके बारे में। ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे EVS, उसके बाद प्रैक्टिकल मेंशन करेंगे, उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आप इस तरीके से लिखेंगे और फिर शुरू करेंगे अपने प्रैक्टिकल को। फर्स्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा स्टिकी बल्ब कैचेस पॉलन ग्रेन्स। ये एक स्टिकी बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ग्रेन्स को कैच करता है। सेकंड है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर फाइन येलो डस्ट पार्टिकल्स। मैंने अभी आपको बताया था ना कि पॉलन ग्रेन्स फाइन येलो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं। अगर आप उनको इस तरीके से अपनी फिंगर पर लेकर इस तरीके से मसल के देखेंगे तो आपको फील होगा, दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं आप। थर्ड है पेटल्स। पेटल्स होती हैं कलरफुल लीव्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये कलरफुल लीव्स होती हैं जो किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती हैं फ्लावर की तरफ। फोर्थ है सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। जो सेपल्स होते हैं ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से खिल नहीं जाता। फिफ्थ है ओवरी। ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स एंड बिकम्स द फ्रूट। ओवरी ओव्यूल को कंटेन करती है एंड बिकम्स द फ्रूट, और बाद में जो ओवरी होती है यही फ्रूट बन जाती है। तो बेटा आपको ये दोनों प्रैक्टिकल्स अपनी EVS की कॉपी में करने हैं और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं। डायग्राम भी बहुत ही अच्छा बनाना है, बहुत ही सुंदर सा। आप चाहें तो डायग्राम में कलर भी कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल्स आपको कराए गए हैं इसमें से एक प्रैक्टिकल होगा आपका essay 2 में। तो आपको किसी भी एक प्रैक्टिकल को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसका डायग्राम भी अच्छे से अपने माइंड में, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की भी अच्छे से, ताकि वो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाए। और आपको इनको लर्न भी करना है। कोई भी एक प्रैक्टिकल जो आपको ईजी लगे वो आपको एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैंने कहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।